उन्वान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बदपरस्ती के खिलाफ जदोजहद एक इब्तिदाई तारुफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे जिन्हें खलील अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। आपका ज़माना हिजरी था, हज़रत नूह के बाद का है और आप इराक के शहर बाबिल में पैदा हुए। उस वक्त का माशरा मुकम्मल तौर पर शर्क में डूबा हुआ था। लोग लकड़ी, पत्थर और धात के बत्तों को खुदा मानते थे, इनसे दुआएं मांगते, उनके सामने सजदा करते और उन पर कुर्बानियां चढ़ाते। हजरत इब्राहिम ने बचपन से ही इन रसूमात को गैर मंतिकी पाया। उनके ज़हन में सवालात उठते, ये बत कैसे खुदा हो सकते हैं? ये तो खुद अपने आप को नुकसान या फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। 2 बाप आज़र और बत तराशी। हज़रत इब्राहीम का वालिद आज़र खुद बत तराश था। वो पत्थरों की मूर्तियां बनाता और लोगों को बेचता। हज़रत इब्राहीम ने अपने बाप को समझाया कि ए मेरे वालिद, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पहुँचते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न किसी का भला कर सकती हैं। लेकिन आज़र ने बेटे की बात सुनने के बजाय नाराज़गी का इजहार किया और कहा, अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इस पर हज़रत इब्राहीम ने नहायत अदब से कहा, सलाम हो आप पर, मैं आपके लिए अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा। 3 कौम के सामने दावती तौहीद। हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ अपने वालिद को नहीं बल्कि पूरी कौम को समझाया कि ये बत माबूद नहीं हो सकते। एक मौके पर जब कौम आसमानी इजराम को खुदा मानती थी तो हज़रत इब्राहीम ने रात के वक्त सितारे, चांद और सूरज को देखकर उनकी इबादत करने वालों पर हुज्जत कायम की। जब सितारा चमका तो कहा, ये मेरा रब है, लेकिन जब वो गुरूब हुआ तो कहा, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद और हमेशा के लिए सूरज के साथ भी यही हुज्जत की और आखिरकार फरमाया, मैं इस ज़ात की तरफ अपना चेहरा करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, मैं मुशरकों में से नहीं हूँ। 4 बतखाना में साजिश। कौम के सब लोग हर साल एक त्यौहार मनाने शहर से बाहर जाते। हज़रत इब्राहीम ने उस मौके को गनीमत जाना। उन्होंने कहा, मैं बीमार हूँ। जब सब लोग चले गए तो वो बतखाने में हो गए। दाखिल हुए, बत्तों के सामने रखे खानों को देखा और मुज़ाहन कहा, तुम क्यों नहीं खाते? क्या बात है? बोलते क्यों नहीं? फिर हज़रत इब्राहीम ने कल्हाड़ी उठाई और सारे बत्तों को तोड़ डाला सिवाय सबसे बड़े बत के जिसके कुंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। 5 सवाल व जवाब। जब लोग वापस आए तो देखा कि उनके माबूद टूटे पड़े हैं। वो हैरान हुए और बोले, ये किसने किया? यकीनन वो इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम को बुलाया गया। उन्होंने नहायत हिकमत से जवाब दिया, ये काम उस बड़े बत ने किया होगा, इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकते हूँ। लोग शर्मंदा हुए और कहने लगे, वाकई तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम ने इसी मौके पर ज़र्ब लगाई, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें नफ़ न नुकसान दे सकें। 6 कौम का गुस्सा और आग में डालने का फैसला। कौम हज़रत इब्राहीम के दलाइल से लाजवाब हो गई, लेकिन बजाय सच कबूल करने के उन्होंने हज़रत इब्राहीम को सज़ा देने का फैसला किया। सबने मिलकर कहा, उसे जला दो और अपने माबूदों का बदला लो। उन्होंने एक बड़ी आग जलाई जो इतनी शदीद थी कि परिंदे उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। हज़रत इब्राहीम को मंजनीक के जरिए आग में फेंका गया। सावल अल्लाह का मोजिज़ा। जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, अय आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। सूरोलानबिया 69। आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम बिल्कुल महफूज रहे। लोग हैरान रह गए। ये अल्लाह की कुदरत और तौहीद की सच्चाई का बड़ा मजहर था। 8 हज़रत इब्राहीम की हिजरत। उस वाक़ये के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को छोड़ दिया। वो शाम, फ़िलिस्तीन और फिर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा और भतीजे हज़रत लूत भी थे। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को तौहीद की दावत दी और बदपरस्ती के खिलाफ जहाद जारी रखा। 9 अबरत और सबको इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। 1 सच्चाई पर डट जाने का हौसला। 2 शरिक के खिलाफ जरातमंदाना मौक़िफ़। 3 अल्लाह पर कामिल भरोसा। 4 अक्ली दलील से दावत देना। 5 अखलाक और अदब का मज़ाहिरा। हती के वालिद के साथ भी 10
नतीजा हजरत इब्राहिम की जिंदगी एक नमूना है हर मुसलमान के लिए। उनकी तौहीद, हिकमत, सब्र, हिजरत और कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि सच की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन इस राह पर अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। कुरान है, पाक में अल्लाह ताली ने हजरत इब्राहिम के बारे में फरमाया, बेशक इब्राहिम एक उम्मत था, अल्लाह का फरमान बरदार, एक तरफ का और मुशरकों में से न था। सूरह अन-नहल 120।